फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड की। फाइनली यस बैंक के अंदर में अच्छी खासी न्यूज़ भी चल रही है और आज इसने मूवमेंट भी ठीक ठाक ही दिया है, लगभग 2% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो हमें थोड़ी सी गड़बड़ी नजर आ रही है। देखिए, हो सकता है कि सुन के आपको बुरा भी लगे, लेकिन यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगे इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। आपका इंपॉर्टेंट पैसा आपके पास रहे इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। इसीलिए जो मुझे लगता है वो मैं आपके पास बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ। इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है कि आपको अच्छा लगता है या खराब लगता है, क्योंकि मार्केट के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बुरा लगे तो भी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि चारों तरफ खबर ये फैली हुई है कि यस बैंक मल्टीबैगर बन सकता है। मैं भी कहता हूं बन सकता है, लेकिन शेयर मार्केट है, यहाँ पर हमें फूंक फूंक के कदम रखना जरूरी है। कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप पेटीएम को देख सकते हैं, और पेटीएम ही आज के दिन बहुत बड़ा हलचल यस बैंक के अंदर भी कर चुका है। यहाँ पर आप देखिए, पेटीएम और यस बैंक के साथ में कुछ डील चल रही है जिसकी वजह से पेटीएम मनी 5% ऊपर चला गया। साथ ही अब एनालिस्ट कह रहे हैं कि यस बैंक मल्टीबैगर बनने वाला है। फाइनली बन जाएगा, मैं भी कहता हूं, लेकिन फूंक फूंक के कदम रखने में कोई दिक्कत नहीं है। सावधानी के साथ हम काम करेंगे, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है जल्दीबाजी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से यस बैंक को आज के दिन आप देखेंगे तो अच्छा खासा शुरुआत भी हुआ था। हालांकि सारे स्टॉक आज के दिन गैप अप ओपन हुए थे, लेकिन यस बैंक ने इसे कंटिन्यू रखा। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन उसके बाद फिर से इसने अपने गैप अप को कंटिन्यू रखा। लेकिन अगर आप 5 दिन में देखेंगे तो स्टॉक अब भी लगभग 2% तक गिरा हुआ है। 1 महीने के अंदर में 5% का रिटर्न है, 6 महीने में लगभग 34% का रिटर्न है, और 1 साल में 42.29% का रिटर्न है। मतलब 1 साल के अंदर में अच्छा खासा रिटर्न हम कह सकते हैं, इतना खराब रिटर्न हम नहीं कह सकते। लेकिन इसके बीच का आप मूवमेंट देखेंगे तो मूवमेंट बस इतने में ही आई है। साथ ही इसका फंडामेंटल भी काफी थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे ही शेयर के अंदर में पॉजिटिविटी आती है तो स्टॉक साइड चार्ट पैटर्न के ऊपर में जाता है और वहां से प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्राइस एक्शन को पक्का समझ लीजिएगा। प्राइस एक्शन में ही थोड़ी सी दिक्कत हमें नजर आ रही है, लेकिन उसके ऊपर हम नजर जरूर रखेंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं यस बैंक के 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। कल भी हमने इसी चार्ट पैटर्न पे बात किया था, इसीलिए बाकी ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये लोकेशन है। इस लोकेशन के ऊपर में ध्यान से हम समझेंगे, आपसे भी रिक्वेस्ट है ध्यान से समझिएगा। कल के दिन हमने इन दोनों कैंडलों के बारे में बात की थी, और फाइनली यहाँ पर जो हमने बात की थी ये बताया था कि यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बना हुआ है। फाइनली बना हुआ है, कोई डाउट इसमें मुझे नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा। लेकिन ये क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन है। हालांकि इस कैंडल को मैं पहले से भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ और अभी भी कंसीडर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ये कैंडल हकीकत है तो यहां पर आप देखिए हुआ क्या है। यहां पर हमारा ट्रेंड लाइन था और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। मतलब हमने पहले से भी सीखा है कि ब्रेकआउट हो तो भी रिटेस्टमेंट आएगा और ब्रेकडाउन हो तो भी रिटेस्टमेंट आएगा। तो यहाँ पर आज का कैंडल मुझे कंफ्यूज कर रहा है। ये कैंडल जो आप देख रहे हैं ना, ये दोजी टाइप कैंडल बन गया है। मतलब यहाँ पर इसे हम क्या समझे, अगर इसके अंदर में तेजी आनी थी तो आज इस लाइन को पार कर जाना चाहिए था, लेकिन इसने हमारे ट्रेंड लाइन को पार नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर एक दोजी कैंडल बन गया है। और दोजी कैंडल का मतलब ही है कि इनडिसिजिबल कैंडल होता है। इसका कोई डिसीजन नहीं है, कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। देखिए, मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा हूं, यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की बात कर रहा हूं, क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट ना हो, अगर ये रिटेस्ट है तो यहाँ से स्टॉक नीचे आ सकता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए कल के दिन जो मार्केट खुलेगा ना, कल के दिन मार्केट 2 फेज में खुल रहा है, लगभग 1-1 घंटे का दोनों का टाइम है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें फंसिएगा मत, क्योंकि ऐसे जब काम होते हैं ना तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और मार्केट एक जगह पे ही रह जाता है और आपके पास टाइम बहुत कम होगा। तो मेरे हिसाब से कल के दिन केवल वॉच कीजिए, कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश मत कीजिएगा। तो कल के दिन मैं क्या चाहता हूं कि इस लाइन को स्टॉक ब्रेक कर दे और ब्रेक करके अंदर में क्लोजिंग दे दे। अंदर में क्लोजिंग दे देगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये लेवल अभी इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को पार करना बहुत जरूरी है। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये वाली, इस कैंडल को पार करना बहुत जरूरी है। इसको अगर ये पार करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन फिलहाल में जो ये आज का कैंडल बन गया है ना, इसने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आप तक पहुंचाना जरूरी है। हालांकि मेरे पास टाइम आज के दिन नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो आपके पास नहीं डाल पा रहा हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लगा ताकि आप तक पहुंच जाए, इसीलिए मैं कैसे भी टाइम निकाल के ये वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ और बहुत छोटे वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आशा है ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ दिमाग में हो, कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई पक्का देने की कोशिश करता हूँ। सो आपको भी रिप्लाई जरूर दूंगा। सो नए लोगों से फटाफट रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।